हेलो गाइस, आज फिर से काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं राष्ट्रीय शक्ति पे बात करूँगी। ये एक क्वेश्चन है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे। आधुनिक प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की है। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, उसका प्रदर्शन करने और शक्ति की अभिवृद्धि करने से संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुधा परिभाषा ही शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में की जाती है। शक्ति से हमारा तात्पर्य उस शक्ति से है जिसे मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क तथा कार्यों पर प्रयुक्त करते हैं। यह बात तो आसानी से समझ में आ जाती है कि व्यक्ति शक्ति की चाह रखता है। राष्ट्रीय शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। साधारण शब्दों में व्यक्ति के संदर्भ में शक्ति से अभिप्राय है जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नियंत्रित करने और उनसे मनचाहा व्यवहार कराने और उन्हें अनचाहा व्यवहार करने से रोकने की सामर्थ्य या योग्यता से है। जब हमारे पास शक्ति होती है तभी हम कुछ भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नियंत्रित करने की जो इच्छा रखता है वो शक्ति के माध्यम से ही रखता है। ठीक है, जब यही बात सभी व्यक्ति मिलकर राष्ट्र के बारे में अभिव्यक्त करके दूसरे राज्य या राज्यों के संदर्भ में करते हैं तो वह राष्ट्रीय शक्ति होती है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेंगे। ऑर्गेन्स्की के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों न हो, परंतु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। अगर उसके पास राष्ट्रीय शक्ति नहीं है तो वो ना ही हम उसे शक्तिशाली मानेंगे और ना ही मतलब कि उसके क्षेत्र के आधार पर उसे बड़ा कहेंगे। पैडलफोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में यह शब्द राष्ट्र की भौतिक व सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति सामर्थ्य का वह योग है जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु उपयोग में लाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं इसमें। जॉर्ज सर्वनजनबर्जर के मतानुसार शक्ति अपनी इच्छा को दूसरे पर लादने की क्षमता है। इन्होंने क्या कहा है कि शक्ति क्या है, जो हमारी इच्छा है वो दूसरों पे लादने की क्या है, एक क्षमता है जिसका आधार न मानने पर प्रभावशाली विरोध सहना पड़ सकता है। अगर हम नहीं मानेंगे उस चीज़ को तो जिसके पास शक्ति है तो हम उसके प्रभावशाली जो शक्ति है उसका विरोध हमें सहना पड़ेगा, हम उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। मॉर्गेंथो के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है
जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। सारी डेफिनेशन आपको एक ही चीज़ बता रही है कि इसमें क्या करते हैं, हम अपनी शक्ति के माध्यम से हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हम दूसरे राष्ट्रों के जो कार्य है, व्यवहार है, नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करते हैं। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है। शक्ति के माध्यम से वो क्या करता है कि दबाव डालता है दूसरे राष्ट्र पे, जो क्या होता है कमज़ोर राष्ट्र होता है, उस पर दबाव डालता है और अपने कार्य को मनवाने का उसके पास क्या होती है, एक शक्ति होती है कि वो शक्ति के बल पर अपनी बातों को मनवा लेता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को प्रभावित करने की क्षमता है, परंतु इस क्षमता के पीछे दंडात्मक शक्ति भी होती है। उसी के डर से शक्ति प्रभावी हो सकती है। बिना दंडात्मक तथा प्रतिबंध लगाने की क्षमता के एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर इसे लागू नहीं कर सकता, परंतु शक्ति के संदर्भ में कुछ बातों को जानना